अभी ममता बनर्जी को या उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस को लगता है कि बंगाल जैसे उनका हो गया है। आप जब भी देखेंगे तो ममता बनर्जी किसी भी मन से दावा करती हैं और इन दिनों तो वो खुद को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार तक समझने लगी हैं। उनकी पार्टी की तरफ से कई लोगों का यह बयान आया है। लेकिन बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कैसा प्लान तैयार किया है जिससे ममता का यह किला अब उनके हाथ से फिसल सकता है और जल्द ही यानी ठीक 1 साल बाद जब लोकसभा के चुनाव होंगे साल 2019 में ममता बुरी तरह हार सकती है। हाल के कुछ चुनावों में जो पश्चिम बंगाल में हुए, चाहे वो नगर निकाय के चुनाव हो, पंचायत के चुनाव हो या फिर उपचुनाव हो, इन चुनावों ने संकेत दे दिया है कि ममता के खिलाफ नाराजगी बढ़ रही है। अभी पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है, जो हिंदू कार्यकर्ता या हिंदू नेता है उसे बार बार टारगेट किया जा रहा है। बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई। इस बात का बदला लेने के लिए अमित शाह ने एक प्लान तैयार किया है, प्लान 22। अमित शाह ने बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की और उस बैठक में सभी नेताओं से साफ तौर पर कहा गया कि 2019 में 42 लोकसभा सीटों में से 22 सीटें बीजेपी को आनी चाहिए। यह जिम्मेदारी तय की गई है वहां के तमाम नेताओं को। लेकिन अब देखिए कि हाल के चुनाव कैसे संकेत दे रहे हैं कि बीजेपी अगर प्लान 22 तैयार कर रही है तो ऐसे ही नहीं कर रही। साल 2017 में ही पंचायत चुनाव हुए हैं और आपको भी पता है कि अभी दूसरे नंबर की पार्टी पश्चिम बंगाल में वाम दल है, लेफ्ट है। लेकिन बीजेपी अब वहां दूसरे नंबर की पार्टी का रोल अदा कर रही है। ममता के खिलाफ जिस तेवर से या जितनी मुखर होकर बीजेपी बोल रही, शायद लेफ्ट नहीं बोल पा रही, लेफ्ट पार्टियां नहीं बोल पा रही हैं। 3.5 दशक के बाद 3.5 दशक तक जो लेफ्ट पार्टी ने बंगाल पर राज किया, आज वो खामोश है और बीजेपी ने उसकी जगह ले ली। जहां एक तरफ पंचायत चुनाव में लेफ्ट पार्टियां नहीं नजर आई, कहीं नहीं नजर आई हैं, वहीं बीजेपी ने अपने दम पर 6 सीटों पर ममता बनर्जी को कड़ी टक्कर दी और 6 सीटें जीती भी। ये पहला संकेत था। दूसरा संकेत, दूसरी जो वजह है वो ये कि ममता बनर्जी इन दिनों मंच से जब भी बोलती हैं तो लेफ्ट पार्टियों पर निशाना नहीं साधती। उनके निशाने पर या तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होते हैं या अमित शाह होते हैं या बीजेपी के नेता होते हैं। वो लेफ्ट को कहीं नहीं घसीटती। ममता बनर्जी कई मंच से ये कह चुकी हैं कि उनके लिए दुश्मन नंबर 1 मतलब भारतीय जनता पार्टी। तो ममता बनर्जी मानने लगी हैं कि 2019 में या उसके बाद जब विधानसभा के चुनाव होंगे तब उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी बनने वाली है। अब देखिए तीसरी ऐसी वजह जिसकी वजह से यह कहा जा रहा है कि बीजेपी 2019 में प्लान 22 को पूरा करने में कामयाब रहेगी। कभी बंगाल के उत्तरी हिस्से में यानी पश्चिम बंगाल के उत्तरी हिस्से में बीजेपी का कोई जनाधार नहीं था, लेकिन इन दिनों पार्टी ने वहां जबरदस्त वोट शेयर बढ़ाया है जिससे बीजेपी अब वहां मजबूत नजर आती है। हाल ही में इस साल जो फरवरी में उपचुनाव हुए हैं, उलुबेरिया लोकसभा का उपचुनाव हो या नोआपाड़ा विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो, बीजेपी यहां दूसरे नंबर की पार्टी रही। ये उपचुनाव इसी साल हुए हैं फरवरी महीने में, लेकिन वहां भी बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी रही। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ममता के गढ़ में अगर बीजेपी टक्कर दे रही है तृणमूल कांग्रेस को तो ये बीजेपी की बहुत बड़ी उपलब्धि है। 4% वोट शेयर था 2011 में, लेकिन आज दूसरे नंबर की पार्टी मानने को ममता बनर्जी भी मजबूर हो गई है। जो चौथी वजह है, पिछले साल एक विधानसभा उपचुनाव हुआ, कोंतई विधानसभा उपचुनाव। इसमें 30% वोट मिले बीजेपी को। ये ऐसी सीट थी जहां तृणमूल कांग्रेस को हराना नामुमकिन सा था। अगर तृणमूल के पास कोई दूसरा विकल्प था तो वो लेफ्ट पार्टियां थी, लेकिन बीजेपी ने यहां 30% वोट हासिल किया। यह सबको चौंकाने वाला था, यह परिणाम सबके लिए चौंकाने वाला था। अब देखिए 2016 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था उस वक्त 70 ऐसी सीटें थी जहां बीजेपी ने 2 बड़ी पार्टियां लेफ्ट पार्टी और कांग्रेस का समीकरण बिगाड़ने में कामयाब हो गई थी। बीजेपी की वजह से इन पार्टियों का परफॉर्मेंस बिल्कुल खत्म सा हो गया था। 70 ऐसी सीटें, तकरीबन 294 विधानसभा सीटों में से 262 ऐसी सीटें थी जहां बीजेपी को 10,000 से लेकर 20,000 तक वोट हासिल हुए। लेकिन इनमें भी दक्षिण बंगाल की 66 ऐसी सीटें थी जिनमें से 20 से 30,000 वोट बीजेपी को हासिल हुए।
16 सीटें ऐसी थी बंगाल की जहां पर बीजेपी को 30 से 40 हजार वोट हासिल हुए और 6 सीटें ऐसी थी जहां 40 से 50 हजार वोट हासिल हुए। तो अमित शाह प्लान 22 यूं ही नहीं तैयार कर रहे हैं। हाल के चुनाव के नतीजों ने अमित शाह को एक नया बल दिया है, बीजेपी को एक नया बल दिया है। और आपको भी पता है कि कभी ममता बनर्जी के रणनीतिकार माने जाने वाले मुकुल राय बीजेपी में आ गए हैं और ऐसे में अब बीजेपी काफी मजबूत स्थिति में आगे बढ़ती जा रही है पश्चिम बंगाल में। और लिहाजा अगर बीजेपी ये दावा करे कि 2019 में वो 22 सीटें, बंगाल की 42 में से 22 सीटें जीत जाए, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आपको या किसी को भी हैरत में नहीं डूबना चाहिए।